सोचिए जरा, साल है 2026, बसंत का मौसम। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान एक भयानक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम इस कगार तक पहुंचे कैसे। आइए उन घटनाओं को समझते हैं जो हमें यहां तक ले आईं। और फिर सारा का सारा तनाव बस एक पल में सिमट कर रह गया। राष्ट्रपति ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है और एक बम की तरह फटता है। सिर्फ इन चंद शब्दों ने एक ऐसे टकराव की जमीन तैयार कर दी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। तो हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब हुआ कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ हफ्ते पहले, जहां से इस टकराव की शुरुआत हुई। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस जंग की जड़ें कहां से शुरू हुईं। मामला बहुत तेजी से बिगड़ा। शुरुआत 28 फरवरी को हुई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब नतान्स और बुशहर जैसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हुए। और ये कोई मामूली बात नहीं है। जब आप न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला करते हैं तो एक अकल्पनीय तबाही का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और जाहिर है, इस बढ़ते तनाव की सबसे भारी कीमत इंसानों ने चुकाई। सिर्फ 50 दिनों में 4000 से ज्यादा जानें चली गईं। मतलब हर दिन औसतन 80 मौतें। सोचिए जरा। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और तोड़ के देखते हैं तो एक भयानक सच्चाई सामने आती है। लेबनान और ईरान दोनों ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। दोनों में 2-2 हजार से ज्यादा जानें गईं। और इसकी तुलना में इजराइल और अमेरिका में कुल 39। ये जो फर्क है ना, ये दिल दहला देने वाला है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर एक आंकड़े के पीछे एक कहानी है, एक त्रासदी है। 7,000 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। यही होती है जंग की असली कीमत। अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, एक अमेरिकी जेट का गिराया जाना। ये वो पल था जब जंग को लेकर जो आधिकारिक कहानी बताई जा रही थी, वो बिखरने लगी। देखिए, एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि हवा में हमारा पूरा दबदबा है, कि जंग तो बस खत्म ही समझो। लेकिन दूसरी तरफ 3 अप्रैल को हकीकत कुछ और ही थी, जब ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को आसमान से गिराकर इस दावे को चकनाचूर कर दिया। दुश्मन के इलाके में कहीं अंदर गिरे हुए प्लेन के पायलट ने बस एक छोटा सा रेडियो मैसेज भेजा, ईश्वर महान है। और इन्हीं 3 शब्दों ने हाल के इतिहास के सबसे डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक की शुरुआत की। ये कोई आसान रेस्क्यू नहीं था, बहुत ही पेचीदा और खतरनाक ऑपरेशन था। एक तरफ CIA ईरान की सेना को भटकाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस पायलट की सही लोकेशन ढूंढ रही थीं। और फिर डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स ने ईरानी जमीन पर घुसकर उस पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। पब्लिक में तो ट्रंप ने इस रेस्क्यू को एक जबरदस्त जीत की तरह पेश किया, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी की कीमत बहुत बड़ी थी। कई प्लेन और हेलीकॉप्टर या तो मार गिराए गए या वहीं छोड़ने पड़े। तो हाँ, जीत तो थी, लेकिन बहुत भारी और अघोषित नुकसान के साथ। और अब कहानी में एक और हैरान करने वाला मोड़ आता है, एक नाजुक संघर्ष विराम। ठीक जब लग रहा था कि अब तो एक बड़ी जंग होकर ही रहेगी, कूटनीति ने दुनिया को उस कगार से वापस खींच लिया। ट्रंप के अल्टीमेटम की घड़ी टिक टिक करके चल रही थी, लेकिन डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान और अमेरिका अचानक 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए मान गए। पाकिस्तान ने इसमें बिचौलिए का काम किया। शर्तें ये थीं, ईरान, बहुत जरूरी, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसे फिर से खोलेगा, और बदले में अमेरिका 2 हफ्तों के लिए अपने हमले रोक देगा, ताकि इस्लामाबाद में शांति वार्ता को एक मौका दिया जा सके। लेकिन शांति की ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर एक जबरदस्त बमबारी कर दी, और बस पूरी शांति प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पटरी से उतरने लगी। और हुआ भी वही। इस हमले के बाद शांति वार्ता पूरी तरह से नाकाम हो गई और तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर था। इस्लामाबाद में ईरान ने अपनी मांगें साफ साफ टेबल पर रख दी। सारे प्रतिबंध हटाओ, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा कंट्रोल मानो, अमेरिकी सेना यहां से वापस जाए, और सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मानो। और यही था सबसे बड़ा पेंच, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका चाहता था कि इसे जड़ से खत्म किया जाए। दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि वो सिर्फ 5 साल के लिए अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की गतिविधि रोक देगा, और यही वो प्रोसेस है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी और हथियार दोनों बन सकते हैं। तो जाहिर है ये खाई पाटना नामुमकिन था। जैसे ही बातचीत नाकाम हुई,
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले को और भी ज्यादा गरमा दिया। उन्होंने ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जो ईरान को दुनिया से लगभग अलग थलग कर सकता था। और अब हम आते हैं एक अनिश्चित भविष्य की ओर, कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ दांव पर लगा है और वो नाजुक सीज़फायर टूटने की कगार पर है। सीज़फायर के आखिरी कुछ दिन तो पूरी तरह से अफरा तफरी वाले थे। देखिए, 17 अप्रैल को ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट खोला, फिर अगले ही दिन अपना फैसला पलट दिया, उसे बंद किया और जहाज़ों पर गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। और ये सब तब हो रहा था जब शांति के लिए मिला वक्त खत्म होने वाला था। और जल्द ही इस आग की लपटें दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि हमारे जहाज़ों से दूर रहो। ईरान ने भारतीय जहाज़ों पर हमला कर दिया। और उधर इजराइल ने लेबनान के साथ एक अलग ही डील कर ली, जिसने इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को और भी ज्यादा उलझा दिया। और इसी मोड़ पर हम आज खड़े हैं, दो बड़े और अनसुलझे सवालों के साथ। पहला, क्या अमेरिका और ईरान एक बड़ी जंग को टालने के लिए कोई समझौता कर पाएंगे? और शायद इससे भी बड़ा सवाल कि अगर वो कर भी लेते हैं तो क्या इजराइल उसे मानेगा? दुनिया देख रही है